तस्मीन मैम और मैम वापस आ गई अपनी क्लास 12 गैंग के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, हमारी 10 मिनट सीरीज के अंदर बेटा, जिसका नाम है आखिरी वॉर। ठीक है, आखिरी वॉर है बेटा ये, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यही है जो आपको 12th में मार्क्स दिलाएगा, वरना भैया अगर नहीं अब भी नहीं पढ़े ना तो बेकार है, बस अब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग का टॉपिक है ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन क्या होता है? पहली बात, व्हाट इज ट्रांसलेशन? देखो बेटा, आप लोगों को पता है डीएनए से आरएनए होता है, बनता है मीन, और आरएनए से बनता है बेटा प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना मैम ने सिखा दिया, डीएनए से आरएनए का बनना मैम ने सिखा दिया। ठीक है, अब तुम्हारा एक होमवर्क है जो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, डीएनए से डीएनए के बनने को क्या कहते हैं और डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं। समझ में आई बात? यस मैम। अब हम देखते हैं बेटा, आरएनए से प्रोटीन का बनना आज हमें पढ़ना है, मतलब कि अगर आप आरएनए से प्रोटीन बना रहे बेटा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? यस मैम, समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा किस तरीके से बनेगा। तो कल तक मैंने आपको आरएनए बनाना सिखाया, जैसे आपको पता है ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक जो सेल है बेटा, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है। क्या है ये न्यूक्लियस है। तो हमें ये पता है बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर ये डीएनए होता है ऐसे, और इसे डीएनए से बच्चा क्या बनता है? आरएनए बनता है। ठीक है, अब आपको पता है 3 टाइप के आरएनए होते हैं आपके, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, बट हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एमआरएनए। क्यों चाहिए? क्योंकि एमआरएनए के ऊपर ही उस प्रोटीन का क्या मिलेगा? कोड मिलेगा। ठीक है, मतलब कि उस अमाइनो एसिड, तुम्हें पता है ना प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनता है। तो वो अमाइनो एसिड का जो कोड है ना बेटा, जिसके बारे में मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो एमआरएनए के ऊपर, इसलिए हमें एमआरएनए बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये बनेगा एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मैम क्या होता है और एचएनआरएनए क्यों बना है? अगर ये नहीं आता है तो जाकर देखो ना मेरी कल वाली वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरी तरीके से बताया हुआ है कि क्यों बनता है एचएनआरएनए और क्या चीज आता है एचएनआरएनए और एमआरएनए के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा, ये एचएनआरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन होके बनता है एमआरएनए। ठीक है, अभी हमारा एमआरएनए यहाँ से ऐसे, आप लोगों को बताया था मैम ने, यहाँ से बेटा इसकी कैपिंग हुई रहती है ऐसा, और यहाँ पे ऐसे टेलिंग हुई रहती है, खूबसूरत लड़की बना दी हमने। ठीक है, तो अब आप इसको कहाँ लेकर आ जाओ बेटा? साइटोप्लाज्म में लेकर आ जाओ। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में जब आप लेकर आ गए तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी साइटोप्लाज्म में इसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या, दिस इज योर एक्सॉन वाला पार्ट। बेटा कल बताया था मैंने आप लोगों को एक्सॉन वाला पार्ट क्या होता है। ठीक है बच्चा, दिस इज योर कैपिंग जो 5' एंड पे हुई हुई है, एंड दिस इज योर टेलिंग जो 3' एंड पर हुई हुई है। समझ में आई बात? यस मैम, समझ पाए। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट तो एक्सॉन है, ये क्या है? इतना पार्ट एक्सॉन है। ये वाला पार्ट क्या है मैम? ये क्या है? ये क्या इंट्रॉन से? नहीं बेटा, ये इंट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये है यूटीआर। यूटीआर क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन है बच्चा ये। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसका प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन सिर्फ इस बीच वाले पार्ट को बनेगा। ये भी पीछे वाला पार्ट है यूटीआर, मतलब कि 5' एंड के बाद और 3' एंड से पहले कुछ यूटीआर रीजन होता है जो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता। समझ में आई बात? यस मैम, समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर आपको पता है इसके ऊपर क्या है? ऐसे कोड्स हैं। अब ये कोड क्या होता है मैम? देखो थोड़ा सब्र करो ना, मैम बताइए ना जेनेटिक कोड क्या होता है, उसके लिए भी एक अलग से 10 मिनट सीरीज लेकर आऊंगी, उसको देखना जेनेटिक कोड के लिए। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे कोड है AUG, CCC, UUU, ऐसे कुछ करके है बेटा, CAG, UAA, ऐसे कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ प्रेजेंट है, कुछ कोड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने ये चीज नोटिस करते हैं बेटा कि यहाँ पे देखो, तुम्हें एक चीज बताई, मैंने एक पढ़ाकू बच्चा घूम रहा है एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए। क्या नाम था उसका? क्या नाम था बेटा? टीआरएनए नाम था ना उसका, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए बेटा किसको पड़ता है? ये जो एमआरएनए है बेटा, ये क्या है आपका? एमआरएनए है। ये पूरा आपका क्या है? ये आपका एमआरएनए है। ठीक है, तो ये एमआरएनए के ऊपर बेटा ये जो जेनेटिक कोड है ना, ये कोड, ये AUG, CCC, UU, इसको डिकोड करने का काम करता है बेटा एक पढ़ाकू बच्चा। यहाँ पर आएगा बेटा वो। ठीक है, ऐसे चश्मा लगा रखा है उसने, मैंने याद कराया था ना, T फॉर टीचर, T फॉर टीआरएनए, पढ़ने का काम है इसका। ठीक है, तो बेटा ये आके यहाँ पे इसको डिकोड करेगा, तो हमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। और मैं आपको टीआरएनए दिखा दूँ बेटा, टीआरएनए कैसा होता है, देखो यहाँ दिखा दूँ। जैसे मान लो तुमने क्या करा, तुमने एमआरएनए बना लिया, बट मान लो तुम्हें टीआरएनए बनाना, तो तुम क्या करोगे बेटा? यहाँ से जैसे ये डीएनए है आपका, इससे यहाँ से आरएनए बन गया, ये आरएनए, मान लो ये टीआरएनए है। ठीक है, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, ये ना अपने आप में ना यूं ऐसा फोल्ड हो जाता है, ऐसे ऐसा। ठीक है बच्चा, ऐसे 3' एंड से लेके 5' एंड तक। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग कर लेता है, और यहाँ पर भी बॉन्डिंग हो जाती है, बट यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो पाती, ये जो खुला हुआ स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। इसको 2D मॉडल बोलते हैं बेटा। 2D होता है जो सिर्फ आप पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, 3D आपको समझ में नहीं आएगा इसका। ठीक है, एनसीईआरटी में 3D स्ट्रक्चर दिखा रखा है, बट वो आपको नहीं समझ में आता। ठीक है, तो आप 2D स्ट्रक्चर से काम चलाने वाले हैं अपना। ठीक है, तो हमने देखा ये टीआरएनए होता है ऐसा कुछ, और यहाँ पर टीआरएनए के यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे नोट करना बेटा, यहाँ पर इस जैसे अंदर से मैं निकाल के यहाँ पे लगा दूंगा,
तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पर ये होती है एंटीकोडॉन साइट, एंटीकोडॉन साइट, ठीक है बच्चा। यहाँ पे ये एंटीकोडॉन साइट होती है। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो कोड प्रेजेंट होता है उसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड इसके एंटीकोडॉन साइट होता है। जैसे AUG है मेरा पहला कोड, ठीक है, तो AUG का अपोजिट क्या होगा, A का उल्टा होगा U, A का U का उल्टा क्या होगा A, G का उल्टा क्या होगा C, UAC, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटीकोडॉन साइट या फिर एंटीकोडॉन लूप भी हम इसको बोलते हैं। समझ में आई बात? यस मैम समझ में आई, ठीक है। तो अब ये गया साइटोप्लाज्म, तो वही साइटोप्लाज्म है ना पूरा पूरा। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये अमाइनो एसिड्स, दीज आर द अमाइनो एसिड्स, ठीक है बच्चा। ये क्या है, अमाइनो एसिड्स। तो अगर ये अमाइनो एसिड्स है बच्चा, तो यहाँ से आएगा और इसको पिक करके ले जाएगा। अब तुम बोलोगे मैम ये बात कौन सी कैसे पता चलती हो, ये AUG जो है ना बेटा, ये AUG जो है ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। तो मिथ्योनिन नाम का अमाइनो एसिड पड़ा हुआ, जैसे मान लो ये है MET, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन ये होता है मिथ्योनिन का। तो ये आएगा और इसको उठा के ले जाएगा, कैसे, ऐसा आ रहा है, आ रहा है, ऐसे पैर से पकड़ेगा, यूं ऐसे पिक करा, पैर से पिक कर लिया, और पैर से पिक करके ये ले जाएगा इसको, कहाँ पर, यहाँ पर लेकर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो मान लो इसको लेकर आ गया, बट इसको जब ये लेकर आएगा ना, तो ये ऐसे नहीं लेकर आ सकता इसको, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लाया जा सकता बेटा। पहले उसके अमाइनो एसिड और उस TRNA के बीच में बेटा इसको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो उसके लिए एक एंजाइम होता है बेटा, एंजाइम का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखो एंजाइम का नाम है बेटा अमाइनो एसाइल TRNA सिंथेटेज, ठीक है। आओ देखते हैं क्या करता है बेटा। देखो ये एंजाइम है, जैसे मान लो मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये मान लो ऐसे एंजाइम है, कुछ मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर से कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। तो मैं इसको TRNA को बेटा ऐसे दिखा दूँ, दिस इज द TRNA, ये क्या है बच्चा, ये TRNA है, दिस इज द TRNA। और उसके नीचे बेटा यहाँ पर ऐसे ये एंटीकोडॉन साइट है ना, ठीक है। और यहाँ पर आकर बेटा मान लो ये वाला स्ट्रक्चर भी ऐसा कुछ है, ये भी ऐसा है, और यहाँ पर आकर मान लो मिथ्योनिन बैठना, ये क्या है, ये हमारा मिथ्योनिन है। चलो भैया मिथ्योनिन बैठ गया। तो हम ये देखेंगे बेटा ये एंजाइम इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बना देगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, बॉन्डिंग, ये बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड कैसे बनाएगा बेटा, ATP का इस्तेमाल करके उसको ADP और फॉस्फेट में तोड़ेगा, इस फॉस्फेट की एनर्जी का इस्तेमाल करके बेटा यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो हम ये अब बेटा अब TRNA पे क्या लग चुका है, अब TRNA पर आ रहा है, कौन आ रहा है बेटा, TRNA के ऊपर, ठीक है। क्या लग गया उसके यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर लग चुका है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अब हम इसको बोलेंगे बेटा, यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ये ऊपर क्या लग गया, यहाँ पे अमाइनो एसिड और ये एंटीकोडॉन साइट है, कौन सी, UAC, और ये है मिथ्योनिन। अब हम इसको बोलते हैं बेटा चार्ज्ड TRNA, क्या बोलते हैं हम इसको, चार्ज्ड TRNA, ठीक है। ऐसे ऐसे भड़क गया है, यूं मैं चार्ज हो चुका हूं, मैं काम करूंगा, ठीक है बच्चा। तो ऐसे ही काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने कहा चल भैया अब तू तैयार है, अब तू भैया जरा काम वाम करा दे हमारा, ठीक है। इसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं बच्चा, ठीक है, किसके नाम से, अडेप्टर मॉलिक्यूल या अडेप्टर TRNA, ठीक है। चलिए मैम समझ में आ गया। अब बेटा ये यहाँ पर आता है, मान लो यहाँ पर आ चुका है, आ गया ये, ठीक है। क्या लेके, UAC, और साथ में क्या लेकर आ रहा है बेटा, सर पे मिथ्योनिन, क्या लेकर आ रहा है, मिथ्योनिन लेकर आता है, ठीक है। अब चलिए मैम हमने TRNA भी यहाँ पे लगवा दिया, mRNA भी हमारा काम कर रहा है। अब कैसे बॉन्डिंग होगी, मतलब कि आपको पता है ना, जैसे प्रोटीन बनाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, वो लिंकेज कैसे होगी, कैसे और चीज होगी बेटा, यहाँ पर आकर लगेगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या है बेटा, राइबोसोम भी RNA और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है बच्चा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे DNA है, ये इस DNA से एक RNA बना, मान लो ये rRNA है, तो ये rRNA ऐसे कुछ फोल्ड हो गया और साथ में कुछ प्रोटीन आ गए ऐसे, तो बेटा यही तो राइबोसोम है। और क्या है राइबोसोम, यही राइबोसोम है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे बेटा, ये राइबोसोम आकर इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाएगा। पहले तो छोटी यूनिट आएगी और ऊपर वाला फिट होगा, तो बेटा जैसी छोटी यूनिट आएगी तो बड़ा वाला स्लाइड करता हो जाएगा, ऐसे स्लाइड करता हुआ मस्त स्लाइड मारेगा, ठीक है। तो बोला आप इतना ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ रहे। देखो अब क्या होगा बच्चा, मैं दोबारा से बना रही हूँ उसको, बस खत्म होने वाला है, बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है। तो हमने ये देखा बेटा यहाँ पर, ये आपका क्या था, ये कैपिंग हुई हुई थी बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये UTR रीजन था, यहाँ से बेटा क्या था, ये एक्सॉन था, दिस इज द 3' एंड और दिस इज द 5' एंड, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया आपका UTR, ये भी आपका हो गया UTR। फिर ये हो गया एक्सॉन। एक्सॉन पे क्या है बेटा, कोड्स हैं UUU CC UAG, मान लो ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बेटा इसके ऊपर क्या आ चुका है, यहाँ पर ऐसा आ चुका है TRNA UAC, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा, पहले छोटी वाली सब यूनिट आकर ऐसे लगती है नीचे को, लग गई, यस मैम लगे। अब बड़ी वाली सब यूनिट बेटा कुछ ऐसा आएगी, ऐसे
ऐसे ऐसे लगती है बड़ी वाली सब यूनिट। और बेटा बड़ी वाली सब यूनिट में देखो आपको पता है ना, सब बच्चों को पता है ना, राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल, ठीक है। लार्ज सब यूनिट ऊपर लगती है, स्मॉलर नीचे लगती है। आई होप आपने पढ़ रखा है, जूनियर क्लासेस का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा राइबोसोम के अंदर ऐसे 3 साइट प्रेजेंट होती है, EPA, क्या बोलते हैं, EPA साइट, EPA साइट याद कर लो, EPA साइट होती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर ये पूरा चार्ज टीआरएनए है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा जब ये आके इसके ऊपर लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए मैम लग गया यहाँ से आके, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे बच्चा कि एक और टीआरएनए आएगा। देखो एक पॉइंट याद रखना बेटा, हर अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए स्पेसिफिक होता है, मतलब कि अगर ये वाला टीआरएनए AUG के लिए लेकर आ रहा है ना अमाइनो एसिड को, ठीक है, तो बेटा ये ना सिर्फ मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, ये किसी और के लिए अमाइनो एसिड पकड़कर नहीं लाएगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखना नोट के फॉर्म में, टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर एवरी अमाइनो एसिड, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना बच्चा, ठीक है, इस मैम समझ में गई बात। अब हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर एक और टीआरएनए आता है, इसका अपोजिट यूयू का अपोजिट क्या होगा, ए लेकर, ठीक है। तो मान लो बेटा यहाँ पर ये यूयू जो है ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। तो हमने देखा बेटा अब क्या होगा, यहाँ पे ये मिथ्योनिन है, ये आपका क्या है, फिनाइल एलेनिन। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल घबराना मत कि क्या मैम इसको याद करना पड़ेगा, नहीं, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट आपको तो याद नहीं करना पड़ेगा, नीट वालों को याद करना पड़ेगा। आई होप आप लोग सब मेडिकल स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो उसमें भी हम बताएंगे किस तरीके से याद करना, उसके लिए भी टेंशन मत लो ना, ठीक है। तो अभी आप इतना देखो, अब हम ये देखते हैं बेटा कि यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे जंप मारता है, ये पकड़ के यूं जंप मारेगा, कैसे, यहाँ पर ये यूं जंप मारेगा, ऐसे जंप, ठीक है। तो जब ये जंप मारेगा बेटा, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो राइबोसोम है, यहाँ पे राइबोसोम RNA और प्रोटीन है ये, तो बेटा इस राइबोसोम की क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ये इसके फिनाइल एलेनिन और मिथ्योनिन के बीच में बॉन्डिंग करा देगा। कौन सी बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। आप लोगों को पता है ना अमाइनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और फिर ये इसका टीआरएनए के साथ ये बॉन्ड इसका टूट जाएगा, मतलब कि अब ये वाली चीज इसके साथ लग गई है, ठीक है। और ये ऐसे जंप मारेगा, पटाक ऐसे जंप करके ऐसे, तो देखो यहाँ दिखाती हूँ मैं, जैसे जंप मारेगा ये, देखो यहाँ पर था AUG, यहाँ पर था बेटा UUU, यहाँ पर था CCC, यहाँ पर था UAG, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर ये ऐसे इसने जंप मार दिया, मान लो इतने पोर्शन पे इसने ये जंप मारा, ठीक है। तो अब जैसे ये जंप मारेगा ना बच्चा, देखो तो अब ये वाली साइड जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ये टीआरएनए की ई वाली साइड में आ जाएगा, ये वाला इस में आ जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसा आपको ये नजर आएगा, ऐसे देखो यहाँ पर देखो, ये वाला जो था बेटा अब ये वेस्ट हो गया, ये वाला टीआरएनए गया, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, EPA साइट में। अब P वाला, मतलब P में कौन सी साइड आएगी बेटा, UUU वाली, ये ऐसा आ गई, इसके ऊपर 2 लगे हुए हैं अमाइनो एसिड, 2 लगे हुए ना मिथ्योनिन। अब न्यू अमाइनो एसिड आके CCC के लिए आएगा यहाँ पे, जो भी इसका होगा, मतलब जो भी जिसका भी अमाइनो एसिड का कोड होगा, ठीक है। और ये इसके ऊपर एक और अमाइनो एसिड लगा होगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये चेंज आकर इसके ऊपर लग जाएगी, कैसे, थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अब लग गई। अब इस बंदे के ऊपर हम आपको ऐसे दिखाओ, यहाँ पर इस बंदे के सर पर बेटा ऐसे और 2 अमाइनो एसिड आ चुके हैं, ठीक है, समझ में आएगी बात, यस मैम समझ में। अब ये फिर ये तो यहाँ से निकल लेगा, ये तो निकल लेगा यहाँ से, ठीक है, ये साइड फिर खाली हो जाएगी यहाँ से, फिर ये फिर जंप मारेगा, ठीक है। तो ऐसी जंप जैसी मारेगा बेटा, ये दोबारा से जब ये जंप मारेगा तो इसको ऊपर आएगा, देखो उआग पे जैसे इसने जंप मारी, तो देखो कैसे मारेगा, जंप इधर दिखा देती हूँ मैं आपको, इतना ही दिखा रही हूँ बेटा मैं आपको। तो अब बेटा साइड यहाँ पर आ जाएगी EPA साइड, ठीक है। यहाँ पर आपका UUU है, यहाँ पर आपका CCC, यहाँ पर है UAG। तो हम ये देखेंगे बेटा कुछ ऐसे कोडॉन्स होते हैं जहां पर आकर प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो उसमें से एक ये है UAG, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा E साइड खाली है, P वाली साइड में कौन आ जाएगा, ये वाला अमाइनो एसिड जिसमें हमारे 3 लगी हुई है प्रोटीन की चेन, ठीक है। तो A वाली साइड पे आके कोई अमाइनो एसिड नहीं आएगा, मतलब कोई टीआरएनए नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कोडॉन्स है ना बेटा, कुछ ऐसे कोडॉन्स हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक कोड है जिनके लिए टीआरएनए होता ही नहीं है, उनमें से UAG 3 होते हैं बेटा, वो UAG एंड UGA। अगर आपको ये 3 अमाइनो एसिड कहीं मिल रहे हैं तो बेटा इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, क्योंकि स्टॉप कोडॉन्स कहलाते हैं, इनके आने से ट्रांसलेशन रुक जाएगा, भैया कहीं तो रोकोगे, प्रोटीन ही बनवाते रहोगे, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पर आकर एक फैक्टर बाइंड होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर क्या करता है बेटा, ये ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू द प्रोटीन चेन, इस प्रोटीन में बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देगा और यहाँ से चेन टूट जाएगा। मान लो कितनी बड़ी भी हो सकती है,
मतलब ज्यादा लंबी चली होगी, ठीक है। तो बेटा अब ये बन के आपका तैयार है प्रोटीन। क्या तैयार है बेटा? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का जो भी इस्तेमाल है सेल के अंदर वो हो जाएगा। इस तरीके से होता है ट्रांसलेशन। कितना इजी लो, मैंने बता दिया एकदम से। बेटा अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो बेटा लाइक करो ना वीडियो को, किसने रोका है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ज्यादा ज्यादा शेयर करो, मैम तो इतनी मेहनत कर ही रही है ना आपके लिए, बेटा आप भी तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ मैम के टूवर्ड्स, ठीक है बच्चा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, और पसंद आया तो जो बोला है वो करो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा।